25 अप्रैल से यूरेनस नाम का प्लैनेट जो जेमिनी एंगल पर आया है एंड उसकी वजह से जो एस्ट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस सोशल मीडिया पर फैल रही हैं, जिन स्टार्स को इससे फ़ायदे हो सकते हैं, जिन नेचर्स को, जिन दोस्तों को इससे उनकी ज़िंदगियों में इससे इनकलाब आ सकता है, उसकी कुछ तशरीह मैं being a professional astrologer accurately on the base of my experiences, on the base of my researches आपको बयान करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। एक खबर तो बहुत सादा है, यूरेनस जेमिनी एंगल पर बहुत बड़ी तब्दीली का सोर्स बनेगा 6-7 साल तक। 2026-25 अप्रैल से शुरू होगा और 2033 तक चलेगा, ये तय बात है। दूसरी तय बात ये है कि ये इनकलाब दिमाग में आएगा, नज़रियात में आएगा, स्ट्रेटजीज़ में आएगा, कवानीन में आएगा। तो ये जनरल चीज़ नहीं है। जब इनकलाब माइंड में आया करता है तो हमेशा ही नई चीज़ें दरियाफ्त होती हैं, नई चीज़ें ईजाद होती हैं, नए टर्म्स एंड कंडीशंस पैदा होते हैं, नई हिकमत अमली बना करती है एंड इसी तरह लोगों की कामयाबियों के हसूल की दौड़ तेज़ हो जाया करती है। ये हम लोग जब लास्ट टाइम 1939 में यूरेनस जेमिनी एंगल पर से गुजरा था, तब हम देख चुके हैं। मुल्कों के बॉर्डर्स चेंज होना, अवामी नज़रियात में तब्दीलियां आना, ज़िंदगी गुजारने के तरीके बदलना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के तरीके बदलना, कम्युनिकेशन के नए जदीद तरीके सामने आना, आईटी में इन्वेंशंस होना, नए गैजेट सामने आना, या फिर अदरवाइज़ जो अथॉरिटीज़ इख्तियारात की जंग है उसका नए नए कनेक्शंस बनना, इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी। इंसान एक इनफरादी तौर पर जो कनेक्शंस, सोशल कनेक्शंस, सीनियर्स के साथ कनेक्शंस, कंपनी, वेंडर्स, इन सब के साथ जो भी कनेक्शंस बनाता है वो अपनी जगह वो नए बनेंगे, लेकिन मुल्कों के नए इत्तेहाद कायम होना, इसी तरह असलहा या मिलिट्री या फाइटिंग एलिमेंट्स, ये सब नई तर्ज पर जाएंगे। तो ये तो तय है, इसमें तो कोई। इसके अलावा भी बहुत सारी रेवोल्यूशंस हैं, जो स्पीड ऑफ मनी मेकिंग है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन या फास्ट इफेक्टिव होंगी, कम्युनिकेशन का निज़ाम पेपरलेस होता जाएगा, ये सब चीज़ें आप देखेंगे। अब इस सिनेरियो में वैसे तो सारे ही प्लैनेट्स, सारे ही स्टार्स बेनिफिट्स उठाएंगे। किसी को शख्सियत साजी का मौका मिलेगा, किसी को मनी मेकिंग का मौका मिलेगा, किसी को फैमिली ग्रोथ का मौका मिलेगा, किसी को प्रॉपर्टी साइड पर ग्रोथ का मौका मिलेगा, किसी को इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, दोहरी नेशनैलिटीज़ या फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर्स मिलेंगे, किसी की रिस्पेक्ट, किसी की हेल्थ, किसी के रिलेशंस, किसी का कैरियर। बट 3 ऐसे प्लैनेट हैं ऑन द बेस ऑफ माई रिसर्चेस जिन प्लैनेट्स को गैर मामूली रेवोल्यूशंस एक्सपेक्टेड हैं, गैर मामूली चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं एंड उन लोगों में तब्दीलियां बड़े पैमाने पर और रीडेबल यानी कि काबिल ज़िक्र लेवल पर आएंगी। और अब मैं तशरीह बयान करता हूँ, सारों का जिक्र नहीं करूँगा, वो मैंने जब यूरेनस की वीडियो बनाई थी उसमें सभी के लिए ज़िक्र कर दिया था वीकली वीडियो में कि यूरेनस किस स्टार के लिए किस एंगल पर है और वहाँ क्या बेनिफिट दे सकता है। अब उसमें स्पेसिफाई करने लगा हूँ कि कौन से 3 प्लैनेट्स, 3 स्टार्स ऐसे हैं जो यूरेनस के जेमिनी एंगल पर आते ही बड़ी कामयाबियों के कैंडिडेट बन जाएंगे, उनकी ज़िंदगियों में इनकलाब बरपा होगा। चांसेस हाई, मोर देन 90%। जो पेशंगोइयाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं उन्हें प्रेडिक्ट करते हुए मुझे भी कोई हेजिटेशन नहीं होती। अब उन पेशंगोइयों में जो सबसे पहली पेशंगोई है या सबसे पहला स्टार है जिसकी ज़िंदगी में इनकलाब बरपा हो सकता है वो है एरीज़। एरीज़ के लिए ये 3rd एंगल पर आएगा।
और इस थर्ड एंगल की जो डेवलपमेंट है एरीज़ के लिए, वो सबसे पहले है कि नज़रियाती चेंजेस, सोचने समझने की सलाहियतों में तब्दीलियाँ। ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट पीछे रहेगा, न्यू स्कूल ऑफ थॉट सामने आएगा। ऐसे तमाम एरीज़ जो अपने काम को परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा तेज़ी दिखाना चाहते हैं, ज़्यादा तेज़ी से कामयाब होना चाहते हैं, ज़्यादा तेज़ी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ज़्यादा तेज़ी से असूल बनाना चाहते हैं, ज़्यादा तेज़ी से अपनी ज़िंदगियों में लाइन ऑफ एक्शंस क्रिएट करना चाहते हैं, वो एरीज़ इन 7 सालों में अपनी स्पीड को 90% इंक्रीज़ होता हुआ देखेंगे इन द ऑल सेक्टर्स। ये ओपिनियन का प्लैनेट है, माइंड का प्लैनेट है, एंड जब माइंड पावरफुल हो जाए तो वो लिमिटेड नहीं होता। अगर एरीज़ शख्सियत साजी के लिए, मनी मेकिंग के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, अथॉरिटी के लिए, सेहत तंदुरुस्ती के लिए, रिलेशन, किसी भी साइड पर अपना दिमाग लगाएंगे तो कामयाब रहेंगे। ये यूरेनस इनके लिए बड़ी कामयाबियों की वजह बनेगा। सो एरीज़, दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट, यू आर लकी फॉर नेक्स्ट 7 ईयर इन योर माइंड। बट वो 60 वाले सेक्टर को क्लोज़ कर लीजिए, वो ब्लू सफ़ायर पहनने से क्लोज़ हो जाएगा। वो भी एक नेगेटिविटी है, इधर से पॉजिटिविटी है, दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है। जो पॉजिटिविटी है उसे ग्रैब करिए यूरेनस की, जो सैटर्न की नेगेटिविटी है उसे रिपेयर करिए, रिपेल करिए विद द हेल्प ऑफ ब्लू सफ़ायर एंड सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे, एंड यू विल बी ओके इंशाल्लाह। अब आते हैं दूसरे प्लैनेट की तरफ, दूसरे स्टार की तरफ, दैट इज़ जेमिनी। बजाते खुद उनके पहले एंगल पर है। यूरेनस जेमिनी एंगल पर खुश भी बहुत होता है, फ्रेंडली भी बहुत होता है, अफेक्टिव भी बहुत होता है, और रिवॉर्ड्स भी बहुत देता है। बट इसके रिवॉर्ड्स इस तरह नहीं हैं कि जेमिनीज़ की किस्मत खुल जाएगी, जेमिनीज़ के लिए पैसा खुल जाएगा, ऐसा नहीं। जेमिनीज़ के अंदर छुपी हुई तमाम स्किल्स मैक्सिमम लेवल पर उनको फेवर्स देने लगेगी। इन माई रिसर्च ऑन ऑल माई फोरम्स विद द सीनियर लेवल रिसर्चर्स, जितने भी लीडर्स 1940-1939 के करीब करीब पैदा हुए, फिर उन्होंने बड़ी हलचल मचाई, वो सीज़न ऑफ यूरेनस ही था। तो अब कोई भी स्टार इस वक्त जब सीज़न ऑफ यूरेनस चल रहा है इन द जेमिनी, इस वक्त जो लोग अपनी राय, अपने कुछ असूल, अपनी कौम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी ज़ात के लिए बनाएंगे, वो उसमें कायदाना सलाहियत की वजह से कामयाब रहेंगे। सो जेमिनीज़ बिकम द लीडर्स, मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी जैसे, यासर अरफात जैसे। और मुझे इनके सियासी बैकग्राउंड का नहीं पता, लेकिन ये वो लीडर्स थे जिन्होंने हलचल मचाई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उससे पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, और जो उस ईरा के लीडर्स थे जिन्होंने फिर जाकर 1960-1970 में बहुत शोहरत पाई, रेवोल्यूशंस लाए, इनकलाबी तब्दीलियाँ आई, जंगें हुई, जंगें जीती, बहुत सारे मामलात। सो इस सीज़न में जो जेमिनीज़ अपनी कायदाना सलाहियतों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वो यकीन मानिए कि निज़ाम शमसी उन्हें सपोर्ट करेगा, उनके अंदर से डर जाता रहेगा। कायदाना सलाहियतों के लिए जितनी चालाकी चाहिए होती है, साजिशों को रिपेल करने के लिए जितनी हिम्मत चाहिए होती है, साजिशों को समझने के लिए जिस तरह की अक्लो जहानत चाहिए होती है, अपना एजेंडा बयान करने के लिए जिस तरह की अफेक्टिव प्रेजेंटेशंस चाहिए होती हैं, जिस तरह के फोरम्स चाहिए होते हैं, जिस तरह के कवानीन बनाए जाने चाहिए, वो इन 6 सालों 7 सालों में बनेंगे। एंड जेमिनीज़ आर ऑन द लीडिंग रोल्स।
सो एरीज के बाद जेमिनाई वो दूसरा प्लैनेट था जिसके लिए चीज़ें बहुत बेहतर है इन माई ओपिनियन एज एस्ट्रोलॉजर। मेरे दीगर एस्ट्रोलॉजर दीगर मटीरियल चीज़ों को ज़रा ज़्यादा अहमियत देते हैं, मैं उन चीज़ों को अहमियत दे रहा हूँ जो चीज़ें ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा करेंगी। ज़रूरियात ज़िंदगी तो कोई भी पूरा करता है। सो दीगर पेशंगोइयाँ ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, गाड़ी लेने के लिए, घर बड़ा करने के लिए, एक जगह से, वो छोटे मामलात हैं, मैं बड़ों का जिक्र कर रहा हूँ। एंड आखिरी स्टार, दोज आर वर्गोज। वर्गोज के लिए ये 10th एंगल पर अपीयर होगा। सो सबसे ज़्यादा जो लाइफ में सुख पाएंगे इन 7 सालों में वो वर्गोज होंगे। एंड वर्गोज, ये बात ज़हन में रखिएगा कि आपका ढैया चल रहा है और सैटर्न इज़ नेगेटिव फॉर यू। तो सैटर्न को बैलेंस करिए विद द हेल्प ऑफ येलो सफ़ायर और रूबी और ब्लू सफ़ायर। जब वो सैटर्न बैलेंस हो जाए तो फिर आपके लिए यूरेनस अगले 7 सालों के लिए पॉजिटिव रहेगा 2033 तक। एंड यू गेट हाई एंड मोमेंटम ऑफ योर कैरियर, योर जॉब, योर इन्वेस्टमेंट्स, योर सोर्स ऑफ इनकम्स, your multitasking abilities, your risk-taking skills, your tradings, your manufacturing, your all type of investments in the new windows, जो कि इस रेवोल्यूशन की वजह से मुल्कों नए मौके जो खुलेंगे, जो नए दरवाजे खुलेंगे, उनमें वर्गोज के अपीयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सक्सेस विद द हाई रेट ऑफ सक्सेस। सो वर्गोज, इससे ज़्यादा अच्छा टाइम बाई एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, बाई द प्लानिटरी फेवर्स, बाई द सोलर सिस्टम नहीं आएगा। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में ठहराव माली तौर पर लाना है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में वेलफेयर करनी है, लोगों को इतना कामयाब होना है कि लोगों को भी कामयाब करना है, अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, अगर आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम को मैक्सिमाइज़ करना है, सो दिस इज़ द राइट टाइम। इस वक्त यूरेनस बेहतरीन फॉर्म में आपको सपोर्ट कर रहा है एंड यू आर ऑन द एज ऑफ मेजर सक्सेसेस इन द मटीरियल लाइफ, एंड दैट इज़ ऑलमोस्ट 60% ऑफ योर लाइफ। बेरोज़गारी का खात्मा, डर और खौफ, हर वक्त का उलझना कुड़ना, ये सब वर्गोज का जाता रहेगा। सो टॉप प्रायोरिटी पर हैं एरीज, देन जेमिनाइज, देन वर्गोज। ये 3 बेहतरीन है। उसके अलावा भी लिब्रा के लिए 9th एंगल पर है, उनकी अक्ल जहानत, उनकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ बहुत होगी। स्कॉर्पियोज के लिए 8th एंगल पर है, लॉसेस कवर होंगे। सेजिटेरियंस के लिए 7th एंगल पर है, रिलेशनशिप बिल्ट होगा। कैप्रिकॉनियन के लिए 6th एंगल पर है, सेहत और तंदुरुस्ती, एंग्जाइटी का खात्मा। एक्वेरियंस के लिए 5th एंगल पर है, डील मेकिंग एंड कनेक्शन विद द फैमिली, कनेक्शन विद द सोशल सेक्टर, ये बहुत है। पाइसियंस के लिए 4th एंगल पर है, दैट इज़ रिलेटेड टू रियल इस्टेट या रिलेटेड टू लाइफ स्टॉक, रिलेटेड टू सम बिल्डिंग्स लाइक बिल्डर्स, लाइक डेवलपर्स, उस तरह से। एंटोरियंस के लिए 2nd एंगल पर है, इनहेरिटेड के जो विरासती मामलात हैं वो सॉल्व होंगे। ल्यूज के लिए 11th एंगल पर है, वो टीम वर्क कर सकते हैं। कैंसेरियंस के लिए 12th एंगल पर है, दैट गिव्स लाइक द स्पिरिचुअल टेंडेंसी। सो मैंने सारों का थोड़ा थोड़ा गिनवा दिया, बट मेजरली जिनको इम्फेसाइज करके मैं कह सकता हूँ वो एरीज, जेमिनाइज एंड वर्गोज। मैंने अपनी पूरी रिसर्च करके सभी चीज़ें आपकी खिदमत में पेश की। एरीज़ को सैटर्न को बैलेंस करना होगा, तभी जाकर वो यूरेनस से फ़ायदा उठा सकेंगे। वर्गोस को भी सैटर्न को बैलेंस करना होगा। दोनों को मैंने रेमेडीज़ दे दी, उसको अगर फॉलो करेंगे तो वो यूरेनस से फ़ायदा उठा सकेंगे। ये रब की नेमतों में से एक नेमत है। इसे पहली और आखिरी दफ़ा ही समझिए कि ये आपके लिए इतने बड़े फ़ायदे लेकर आ रहा है। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा दोस्तों। अगर ये व्लॉग यूरेनस पर और उसके इनकलाबी सिचुएशंस पर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।